Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Nasim Shinwari, lecturer biology. Dear student, आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड दो तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है। फर्स्ट वन, 97% ऑफ ऑक्सीजन इज़ कैरीड बाय आरबीसी। आरबीसी के ज़रिए, रेड ब्लड सेल के ज़रिए 97% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र होती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आरबीसी के अंदर, आरबीसी के सरफेस में ये आरबीसी है और इसी आरबीसी के सरफेस पे एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसको हीमोग्लोबिन्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ब्लड में ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो इनसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनते हैं। डियर स्टूडेंट, आई विल रिपीट अगेन। आरबीसी के ऊपर सरफेस पे एक प्रोटीन मौजूद है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं और हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड होती है तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसके बाद 3% ऑक्सीजन इज ट्रांसफर थ्रू प्लाज्मा। प्लाज्मा के ज़रिए जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है वो 3% ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है और ये जो ऑक्सीजन है 3% ये डिज़ोल्व फॉर्म में होती है, डिज़ोल्व फॉर्म में। ओके डियर स्टूडेंट, इसके बाद ब्लड में हमारे पास वाइट ब्लड सेल मौजूद है, रेड ब्लड सेल मौजूद है और साथ में प्लेटलेट्स मौजूद है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे पास आरबीसी है, इसी आरबीसी के सरफेस में एक प्रोटीन मौजूद है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है डियर स्टूडेंट, ये 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। ग्लोबुलिन है और ये जो ग्लोबुलिन है ये प्रोटीन है डियर स्टूडेंट, और दूसरा पार्ट जो है ये हीम ग्रुप है और हीम ग्रुप जो है, हीम ग्रुप जो है ये आयरन पे मुश्तमिल है और ये जो आयरन है या जो हमारे पास हीम ग्रुप्स है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच कर सकते हैं। मतलब ये कि दे अटैच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसी आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो एक आरबीसी में हम मालूम करते हैं कि कितने अमाउंट्स में हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। तो डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी एक ही आरबीसीज में तकरीबन 250 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मौजूद होती है और एक ही हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होती है जो हमारे पास है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2। ये हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसी हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप्स भी क्या है मौजूद होती है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन and 4 heme groups is also present। हीम ग्रुप, हर एक हीम ग्रुप्स के साथ क्या अटैच है, आयरन अटैच है, आयरन मौजूद होती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस हमारे पास है, रिएक्शन है हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन कंबाइन होके बाइंड होके तो इनसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनते हैं और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये भी एक ख़ास किस्म के एंजाइम ही के ज़रिए
बनते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। डियर स्टूडेंट, जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होते हैं तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होती है, तो इट्स मीन के पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होती हैं, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ज़्यादा होने की वजह से ये जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है। हमारे पास कुछ डायग्राम है डियर स्टूडेंट, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है आयरन मौजूद है, और साथ में एक हीमोग्लोबिन जो अटैच कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं। जब भी ये ऑक्सीजन इन्हीं आयरन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, देखे ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये आयरन एटम है, ये भी ऑक्सीजन है, ये आयरन एटम है, इसी तरह इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड्स बनेगा जिसको आयरन और ऑक्सीजन के दरमियान पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। मतलब ये कि पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द आयरन एंड ऑक्सीजन, लेकिन डियर स्टूडेंट ये रिवर्सिबल है, ये ब्रेकअप भी हो सकती है और ऑक्सीजन इनसे रिलीज भी हो सकती है। टिश्यू लेवल पे ये ऑक्सीजन जो है ये रिलीज होती है 60 mm ऑफ Hg पर 100 ml ऑफ ब्लड पे ये रिलीज हो सकती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एट्रियल और वीनस ब्लड में हम बताएंगे। कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या है डियर स्टूडेंट? जब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड करे, उसी बाइंडिंग को हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट, एट्रियल ब्लड में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड, लेकिन ये जो हमारे पास है ये बिल्कुल सैचुरेटेड है, दैट इज सैचुरेटेड, और ये बिल्कुल हाई प्रेशर पे ये जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, रेड ब्लड सेल की बात जब हम करते हैं तो 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। तो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है, तो 15 ग्राम में कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा? देखिए 15 मल्टीप्लाई बाय 1.34 इज इक्वल टू 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो ये हमारे पास क्या है? सैचुरेटेड है। अगर हम वीनस की बात, ब्लड की बात करते हैं तो यहाँ पे 14.5 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड, इतने अमाउंट्स में ऑक्सीजन क्या है मौजूद है वीनस में। तो डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के कुछ इफ़ेक्ट भी होती हैं, कुछ फैक्टर इसी तरह है कि इन्हीं के ज़रिए इफ़ेक्ट होती है। तो फर्स्ट वन जो मैं इफ़ेक्ट लिखने जा रहा हूँ, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होती है तो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी इफेक्ट हो सकती है। सेकंड वन, रेज टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होती हैं तो ज़ाहिरी बात है कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन विल ग्रेटली इफेक्ट। पीएच में जब भी चेंज होती है तो इसी वजह से कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन विल आल्सो इफेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक विल एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।